हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी है वहाँ मज़े कर रहे होंगे। आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास थर्ड में ईवीएस के चैप्टर 22 की, यानी कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आने वाले अध्याय 22 की, जिसका शीर्षक है दायां और बायां। चलिए शुरू करते हैं। दायां बायां। नीचे एक हाथ का चित्र बना है, उस पर अपनी हथेली रखनी है और अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगलियां। अब जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा दायां हाथ है, यानी राइट हैंड। तुमने जो हाथ चित्र पर रखा है वह तुम्हारा दायां हाथ है। अब अपना दूसरा हाथ कॉपी के पन्ने पर रखो और दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ। भाई ये काम तो अब आप ही कर सकते हैं। इस बार तुमने जिस हाथ का चित्र बनाया है वह तुम्हारा बायां हाथ है। अब देखो यहाँ कुछ लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। करो दाया हाथ आगे, करो दाया हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मज़ा। करो बाया हाथ आगे, करो बाया हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मज़ा। इसी तरह अब दाएं पैर और बाएं पैर के लिए भी गाओ। अब देखो और बताओ कि कक्षा में तुम्हारी बाईं ओर क्या है। भाई अब ये तो वो सारे प्रश्न हैं जिसके जवाब हम खुद से ही दे सकते हैं। जैसे मान लो कि इस समय आप कक्षा में बैठे हो और इमेजिन करो कि आपकी बाईं ओर यानी आपकी लेफ़्ट साइड में क्या है। हो सकता है कि वहाँ पर एक दीवार हो। तुम्हारे पीछे क्या है। हो सकता है एक विद्यार्थी बैठा हो। तुम किसके बाई ओर बैठे हो सकता है आप रमेश के बाई ओर बैठे हो। तुम्हारी दाई ओर क्या है। हो सकता है आपकी दाई ओर रमेश बैठा हो। तुम्हारी दाई ओर कौन बैठा है, वही जो मैंने अभी बताया। आगे क्या है, टीचर है, बोर्ड है। और तुम किसके दाई ओर बैठे हो, दीवार के, है ना। ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। अब ये एक चित्र है, इसमें रुचिरा बीच में है। अब तुम इसी में चित्र बनाओ कि रुचिका के पीछे किताब का चित्र बनाना है। अब रुचिका ये है और इसके पीछे बनाना है किताब का चित्र। अब भाई मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। किताब का चित्र बनाने की कोशिश। मान लीजिए कि ये एक किताब है, ठीक है। इसके बाद में क्या बनाना है, रुचिका के आगे पेड़ का, यहाँ एक पेड़ का चित्र बना देते हैं। मान लीजिए कि ये एक पेड़ है। फिर रुचिका की दाईं तरफ किसी जानवर का। अब जानवर में किसका चित्र बनाया जा सकता है। समझ लीजिए कि ये एक बिल्ली का चित्र है, ठीक है। फिर लिखा है कि रुचिका की बाई तरफ कुर्सी का। कोशिश करते हैं बनाने की एक कुर्सी, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रुचिरा को घर से स्कूल हमें पहुंचाना है। चित्र में हमें स्कूल देखना है और घर से स्कूल तक का रास्ता भी ढूंढना है। अब रुचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता रंगीन पेंसिल से दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। ये है रुचिरा। सबसे पहले ये दाईं ओर मुड़ेगी सीधे जाके, फिर बाईं ओर मुड़ेगी, फिर इसके बाद में बाईं ओर एक बार फिर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ेगी, फिर सीधे सीधे जाएगी और फिर दाईं ओर मुड़ेगी और फिर बाईं ओर सामने स्कूल है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। रुचिरा को घर से स्कूल तक के रास्ते में कौन कौन सी जगह और चीज़ें मिलेंगी, उनके नाम लिखो।
तो भाई रुचिरा को तो बहुत सारी चीज़ें मिली, घर, हैंडपम्प, पेड़, पार्क, कुआं, बस स्टॉप, डाकघर, अस्पताल, दुकान, पेड़ और फिर स्कूल। ठीक है, ये सब आपके नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। फिर लिखा है इनमें से कौन सी चीज़ें और जगह दाईं ओर मिलेगी और कौन सी बाईं ओर। ठीक है, अब देखिए रुचिरा के बाईं ओर है रुचिका का घर। फिर आगे बढ़ के जब दाईं ओर मुड़ेगी तो बाईं ओर घर है, फिर बाईं ओर हैंडपम्प है, दाईं ओर पेड़ है, फिर बाईं ओर घर है, दाईं ओर कुआं आएगा, है ना। और फिर आगे बढ़ेगी तो बाईं ओर आएगा बस स्टॉप और दाईं ओर आएगा डाकघर। फिर बाईं ओर है अस्पताल और बाईं ओर ही है दुकान, पेड़, समझ गए, और दाईं ओर है पार्क। तो ये सब आप ऐसा यहाँ पर लिखिएगा। रुचिरा को घर से स्कूल जाते समय कुल कितनी बार मुड़ना पड़ेगा? तो रुचिका को मुड़ना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार मुड़ना पड़ेगा। अगले पृष्ठ पर एक चित्र बना है। यह चित्र पहले दिए चित्र का एक छोटा रूप है। इसमें जगहों के चित्र के स्थान पर निशान बने हैं। ऐसे चित्र को कहते हैं नक्शा। अब निशानों को पहचानना है और लिखना है, ठीक है ना। तो अब हमें ये बताना है कि क्या है। तो देखो भाई, ये जो है ये रुचिरा का घर है, ठीक है। ये एक दूसरा घर है, ये पेड़ है, आप तो जानते ही हैं, है ना। यहाँ पर हैंडपम्प था, आपको पता है ना, हमने अभी चित्र में देखा था। और ये हॉस्पिटल है ना। और ये है बस स्टैंड, ये है कुआं, और ये है डाकघर, है ना। ये पार्क है, और ये जो है ये दुकान है, और ये जो है स्कूल है, और ये पेड़ है, ठीक है। तो ये सारे चित्र हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये निशान क्यों बनाए जाते हैं? चीज़ों को दर्शाने के लिए, ठीक है। नीचे चित्र के सामने एक सूची बनी है, इसमें तुम अपनी इच्छा से कुछ निशान संकेत बना सकते हो। ये निशान पहले वाले निशानों से अलग बनाना, अब तुम्हारे निशानों को नक्शे में भी बनाना। तो ये काम आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। आगे है कि पृष्ठ 149 में हमने अस्पताल पर ये लाल धन का चिन्ह देखा। इस या क्रॉस पढ़ लीजिए आप इसे। इस चिन्ह की मदद से बिना पढ़े ही अस्पताल को पहचाना जा सकता है। अब ऐसे और कौन कौन से चिन्ह हैं जिन्हें तुम्हें अपने आसपास जो दिखते हैं और उनके चित्र बनाओ, और वो क्या दर्शाते हैं ये भी हमें यहाँ पर लिखना है, यानी मेंशन करना है ना। तो भाई देखिए, अब ये जो काम है ये तो आप स्वयं कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत सारे चित्र आप जो है बना सकते हैं। जैसे लाल साइन जो है हॉस्पिटल का है, ऐसे आप दुकान का साइन बना सकते हैं, स्कूल का साइन बना सकते हैं, है ना। तो ये आप करके देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ लिखा है नक्शे में दिखाए गए निशानों की सूची बनी है, ध्यान से देखना है और लिखना है। तो अभी लिख देते हैं देख के, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते ही हैं। जहाँ पर पेड़ का साइन है वहाँ आप पेड़ लिख देंगे, है ना। ये सब घर बने हुए हैं, ये अस्पताल है ना, ये दुकान है, और ये कुआं है ना, ये वाला हैंडपम्प है, और ये वाला बस स्टॉप है ना, ये पार्क है, और ये है डाकघर, ठीक है। इस तरह से ये स्कूल है, क्रॉस का साइन मतलब। अब नक्शे में कितने घर हैं ये पूछा जा रहा है। तो भाई आप देख सकते हैं कि नक्शे के अंदर 4 घर हमें यहाँ पर दिए हैं। फिर है नक्शे में कितनी दुकानें हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर बात करें दुकान की, तो एक ही दुकान मुझे नक्शे में दिखाई दे रही है। नक्शे में कितने पेड़ हैं? तो 4 पेड़, 5 पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, 5 पेड़ हैं। नक्शे में कितने हैंडपम्प है? तो हैंडपम्प की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही हैंडपम्प है। स्कूल और पोस्ट ऑफिस के पास है या अस्पताल के पास है? स्कूल जो है वो पोस्ट ऑफिस के पास है या अस्पताल के पास है? तो देखिए ये स्कूल है ना, और ये जो है अस्पताल के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, और पोस्ट ऑफिस के ये पास में है। फिर है बस स्टॉप के पास क्या है? तो देखिए बस स्टॉप जो है उसके पास में आप देख सकते हैं कि हैंडपम्प है, तो बस स्टॉप के पास में एक हैंडपम्प है। फिर है यदि नक्शे के साथ सूची न होती तो क्या तुम नक्शा पढ़ पाते? तो बिल्कुल पढ़ लेते, क्योंकि हमने पहले ही उसे पढ़ लिया था, है ना, पहले वाले चित्र में।
गणित में जो चिन्ह तुमने सीखे हैं उन्हें यहाँ पर लिखो। अब गणित में हमने कौन कौन से चिन्ह सीखे हैं, धन, ऋण, गुणा, भाग, ये सब, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आगे है कि आपके घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले स्थानों को चिन्ह के द्वारा दर्शाओ। तो अब ये काम भी आपको ही करना है ना। आप बड़ी आसानी से दर्शा सकते हैं कि आपके घर के रास्ते से स्कूल तक जाते हुए कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं, और उनके निशान आप यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। जैसे अगर हॉस्पिटल है तो आप ये वाला साइन लगाएंगे, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा बच्चों, और आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइएगा। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और बाय बाय।